मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं बेटा हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 16, जो कि है बेटा हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बेटा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप इंग्लिश में भी करते हैं और ऐसी हिंदी में इसे बोलते हैं अपठित गद्यांश, मतलब ऐसा गद्यांश जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित शब्द से ही पता चल रहा है बिना पढ़ा हुआ। उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर उसमें होते हैं, उसे से छाट कर लिखने होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बातें हैं जो ध्यान देनी होती हैं? गद्यांश को 2-3 बार हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर छाटने चाहिए। प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके ही निशान लगाना चाहिए और उत्तर चयन के बाद बार बार काटना नहीं चाहिए। व्याकरण और भाषा बोध के प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर देने चाहिए। जैसे कि हम एक तो उदाहरण देखते हैं। अब हम ये अपठित गद्यांश पढ़ के और विकल्प पे सही चिन्ह लगाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है। कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है। खेल का मैदान भी उसकी कर्म स्थली है। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए, उनमें खेल भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें, समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो, खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। विद्यार्थी जीवन कैसा क्षेत्र माना जाता है बेटा? बताइए, धर्म क्षेत्र, खेल क्षेत्र, कर्म क्षेत्र या अधर्म क्षेत्र? ऑफ कोर्स हमारा कर्म क्षेत्र माना जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या चाहते हैं? कि उनके कार्य की प्रशंसा हो, या खेलते रहें, या घूमते रहें, या ना पढ़ें। उनके कार्य की प्रशंसा। ऑफ कोर्स बच्चे उत्तम कार्य करने की चाह कैसे पूरी कर सकते हैं? या तो परिश्रम करके, या दूसरों को देख के, या सरलता रास्ता अपना के, या स्वयं जाकर। ऑफ कोर्स परिश्रम करके। परिश्रम को किसकी कुंजी माना गया है? किसकी कुंजी माना गया है बेटा परिश्रम को? देखिए, हमने इसमें पढ़ा था कि परिश्रम को कुंजी माना गया है, ऐसा कुछ था। ये रहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो हमें सारे क्वेश्चन बेटा इसी में से मिल जाएंगे। तो परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो सफलता की कुंजी यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो ये आपके जो है टिक द करेक्ट वन आपके खत्म होते हैं। नहीं, एक और है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा का विलोम शब्द ऑफ कोर्स निंदा। प्रशंसा मतलब किसी की बड़ाई करना और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में बेटा अपठित गद्यांश को पढ़ के उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब आपका नेक्स्ट अपठित गद्यांश है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान। यदि वर्षा ना हो तो खेत बाग जंगल सूख जाए, इसलिए वर्षा ऋतु वनस्पति और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो गलियां, सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। जगह जगह नाले बहने लगते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी नदियों से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है। यह पानी पुराने या कच्चे मकानों को गिराकर ढेर कर देता है, परंतु बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को भी उपजाऊ बना देता है। तो भारतवर्ष को बेटा कैसा देश माना जाता है? कृषि प्रधान देश। यदि वर्षा ना हो तो क्या सूख जाएंगे? बताइए, क्या सूख जाएंगे? जरा आप बताइए, बताइए बताइए। खेत, बाग, जंगल, या तीनों ही सूख जाएंगे बेटा। खेत भी, बाग भी, जंगल भी। गलियों, सड़कों और रास्तों में पानी कब भर जाता है? मूसलाधार वर्षा होने पर, कीचड़ होने पर, पानी की बर्बादी करने पर, या पानी खुला रखने पर? ऑफ कोर्स मूसलाधार वर्षा होने पर। बाढ़ का पानी किसे बर्बाद कर देता है? फसलों को, मकानों को, पशुओं को, या तीनों को? हाँ, सबको ही बर्बाद करता है बेटा बाढ़ का पानी, फसल हो, मकान हो, या पशु हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके अपठित गद्यांश थे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपठित गद्यांश आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, तो ये आपका अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश जो है आपका यहीं पे फिनिश होता है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम में उतना ज़्यादा इजी रहेगा करने में, और ये आपका अपर क्लासेस तक हमेशा साथ देगा, आता रहेगा मतलब। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।